नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों की तापमान, वायुच्या वेग, पाउस और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 19 नवंबर 2025 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 20, 21, 22, 23 और 24 नवंबर को महाराष्ट्र में हवामान कैसा रहेगा। सबसे पहले देखते हैं कल महाराष्ट्र का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बुल्ढाना, जालना, सतारा, यवतमाल, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा और धुले। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, गढ़चिरौली, गोंदिया, हिंगोली, जालना, नांदेड़, परभनी, सतारा, अहिल्यानगर और अमरावती। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक रहेगा। वायुच्या वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायुच्या वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 20 नवंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 19 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 20 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बुल्ढाना, यवतमाल, अकोला, बीड, गोंदिया, हिंगोली, जालना, परभनी और सतारा। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं गोंदिया, अहिल्यानगर, अकोला, संभाजीनगर, बीड, भंडारा, गढ़चिरौली, हिंगोली, जालना और लातूर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक रहेगा। वायुच्या वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला, मुंबई में वायुच्या वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 20 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 21 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बुल्ढाना, जालना, सतारा, यवतमाल, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा और धुले। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, संभाजीनगर, बीड, गोंदिया, जालना, लातूर, परभनी, सतारा, अहिल्यानगर और अमरावती। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। वायुच्या वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायुच्या वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 21 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 22 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, धुले, गोंदिया, जालना, नासिक, सतारा और यवतमाल। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, संभाजीनगर, बीड, भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया, हिंगोली, जालना, परभनी और सतारा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा।
वान्याचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वान्याचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 22 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 23 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सतारा, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, धुले, गोंदिया, जलना और नागपुर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, संभाजीनगर, अमरावती, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, जलना, नागपुर, बीड और बुल्ढाना। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। वान्याचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वान्याचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन सिर्फ हल्का पाउस होने का अनुमान है और ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सांगली। अभी तक आप देख रहे थे 23 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 24 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सतारा, जलना, कोल्हापुर, सांगली, यवतमाल, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती और बीड। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गोंदिया, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, धुले, जलना, नागपुर और वर्धा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। वान्याचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वान्याचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं लातूर, सांगली और पुणे। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं रायगढ़, सतारा, सोलापुर, बीड और धाराशिव। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिला है अहिल्यानगर। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।